हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में सीएसएस की जो इंट्रोडक्शन है वो देखा था और टाइप्स ऑफ सीएसएस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सिलेक्टर के बारे में देखने वाले हैं कि सिलेक्टर क्या होता है और इनकी टाइप्स ऑफ सिलेक्टर भी देखेंगे और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। हम इसलिए इनको यूज़ करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, सिलेक्टर जो होता है बेसिकली ये थोड़ा नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इस किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना VS कोड ओपन कर लेना है और ये हमारा कुछ प्रीवियस काम हुआ हुआ है, इस सबको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। इसके बाद यहाँ से आपने सिंपली टेम्पलेट जो भी होता है हमारा इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेना है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक मेरे पास इमेज पड़ी हुई है index.html का जो एक पेज बना हुआ है, सही है। और एक style.css का जो हमारी फ़ाइल है। आप लोग अगर style.css में भी यहाँ पे भी काम कर सकते हैं CSS का। इसके अलावा यहाँ पे आप फोल्डर यहाँ पे आप लोग टैग बना के भी उसमें भी बेसिकली काम कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग बना लेता हूँ एक, हम लोग यहीं पे काम करेंगे। एग्जांपल में आपको एक हेडिंग के ज़रिए बताऊँगा और एक हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेंगे। ठीक है, हेडिंग के अंदर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सिलेक्टर। ये हमारी सिलेक्टर हो गई और ये हो गई हमारा सिलेक्टर 2। ऐसे मैंने रैंडम टैग्स लिखा है, आप इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर की जो एग्जांपल है उसको समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली जो इसका साइन होता है वो हमारे पास स्टेरिक का साइन कहलाता है। अब स्टेरिक का साइन आप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना। ठीक है, ये बन गया अब हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, अब प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको इनलाइन CSS का बताया था कि इनलाइन CSS में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह देकर स्टाइल का टैग बना के यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह देके उसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, उसका XYZ जो हमें करना हो कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर अप्लाई करूँगा, सही है। और इसके बाद हम यहाँ पे मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा ब्लैक कलर होता है, तो मैं इसका कर दूँगा ब्लू। ठीक है, और इसको मैं बोल्ड कर दूँगा। ठीक है, अब बोल्ड हो जाएगा ये। अगेन हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो किस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी देखना है कि दोनों चीज़ें जो हमारा एक हेडिंग ली थी और एक पैराग्राफ लिया था। ठीक है, दोनों चीज़ें जो भी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी दी है इस यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर वो अप्लाई हो गई है यहाँ पे। ठीक है, दोनों चीज़ों के ऊपर हुई है। अब वो बेसिकली यूनिवर्सल सिलेक्टर जो होता है वो काम ही इसी तरीके से करता है कि हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर चीज़ें होंगी वो सारी अप्लाई सब के ऊपर करेगा। यानी बॉडी के अंदर जितने भी H1 पड़े हुए, टेबल पड़े हुए, हेडिंग के टैग पड़े हुए, वो बेसिकली सब के ऊपर ही वो सारी चीज़ें ऐड होंगी। ये मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखना ये चीज़ें दो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं और ये प्रॉपर्टी इन दो पर ही अप्लाई हो रही है। ठीक है, अभी मैं एक और पैराग्राफ यहाँ पे ले लेता हूँ और लॉरेम यहाँ पे एक और डाल देता हूँ। यानी कि अब हमारे पास दो पैराग्राफ हो गए और एक हेडिंग हो गई। यहाँ पे रिफ़्रेश करके चेक करते हैं तो ये देखें एक पैराग्राफ जो हमने नीचे वाला डाला था उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली पैराग्राफ को यहाँ पे ऐड किया है। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर भी अप्लाई हो गई। आप अब लोग इसको यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह भी दे सकते हैं, इसकी हाइट विड्थ वगैरह भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 50 पिक्सल की। वो भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग कि तीनों पर आया अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। देखें अभी जो तीनों जितने भी हमारे पास हेडिंग पैराग्राफ वगैरह थी उनकी विड्थ जो हो गई वो 500 पिक्सल हो गई यहाँ पे। अब बेसिकली आप जितनी भी यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाने का मकसद ही यही होता है कि बॉडी के अंदर आपने जितना भी टोटली काम किया है वो
जितनी भी प्रॉपर्टी इस टैग के अंदर मौजूद है वो उस सारे काम के ऊपर अप्लाई हो। ठीक है, अब ये जो इसका कॉन्सेप्ट है आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर टैग के ऊपर ही अप्लाई करें चीज़, ठीक है, किसी कोई आप प्रॉपर्टी वगैरह दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप अगर चाहते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि खाली ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जैसी आती हैं वैसी रहे और ख़ाली इसी के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो और इसी के अंदर हम चेंजिंग वगैरह करें, तो उसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है क्लास सिलेक्टर का और आईडी सिलेक्टर का। ठीक है, फर्स्ट वाली तो सिलेक्टर हमने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, ये क्या चीज़ें होती हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, मैं सिर्फ एक चेंजिंग करूँगा कि यहाँ पर क्लास लिखूँगा और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एच। ठीक है, सही है, और हम ऊपर आएंगे और यूनिवर्सल की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट और नीचे जो मैंने क्लास के अंदर एच लिखा है वही चीज़ मैं यहाँ पे दे दूँगा। अब इससे होगा क्या कि H1 को मैंने एक तरीके से एक आइडेंटिफिकेशन दी। मिसाल के तौर पर अब जब भी कोई स्टूडेंट किसी सेंटर में लगने के लिए जाता है या फिर वो पढ़ रहा होता है वहाँ पे, तो उसको एक बाय डिफ़ॉल्ट आईडी दी जाती है जिसकी यानी कि जिस आईडी से वो सेंटर के अंदर पहचाना जाता है। सही है, तो इसी जगह हमारे पूरे पेज के अंदर ना ये जो H1 का टैग है वो इस आईडी, मिसाल के तौर पर एक आईडी हमने इसको ये प्रोवाइड कर दी। अब जब भी चाहें इसको कॉल करके हम इस क्लास को जहाँ पे भी हम कॉल करके इसको प्रॉपर्टी वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, अब मेरे क्लास जब है तो फिर इसको कॉल करने के लिए आपने डॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, डॉट दिया और ये जो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे सेम यहाँ पे भी वही चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, और अब हम इसको अगेन रन करके देख लेते हैं। रिफ़्रेश में करता हूँ यहाँ से, तो देखना वो जो प्रॉपर्टी जो हमने लिखी हुई है टैग के अंदर वो खाली ये हमारी जो हेडिंग हो इसी पर अप्लाई हुई है। ठीक है, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके साथ इस वाले पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो, तो सेम आप क्या करेंगे, इसको भी क्लास बना देंगे, सेम इसको नाम दे देंगे। ठीक है, तो होगा क्या, बेसिकली ये प्रॉपर्टी इसके पास भी आएगी, इसके पास भी आएगी और इन दोनों के अंदर चेंजिंग होगी। सही है, अब अगर आप चाहते हैं कि इस वाले को आप क्लास कुछ और दें, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे के नाम से एक क्लास इसको दे देता हूँ, तो ऊपर आपने क्या करना है, डॉट करके के लिखेंगे और यहाँ से हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर देते हैं। ये बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। सही है, रिफ़्रेश करके देखते हैं, डिफरेंस आपके सामने आ गया हो। ये देखिए, अब ये चीज़ खाली इसी के ऊपर अप्लाई हुई है। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से क्लास वगैरह दे के एट्रीब्यूट को कॉल करवा सकते हैं और पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को आप कॉल करवा के इधर उधर मूवमेंट वगैरह दे सकते हैं और उसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये जो हमारा क्लास का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा, क्लास सिलेक्टर बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आईडी सिलेक्टर किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर क्लास दी है, आप लोग सेम इसको ये AC रहने देते हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास की जगह आईडी लिखेंगे यहाँ पे। सही, क्लास और आईडी जो होते हैं बिल्कुल सेम टू सेम काम करता है, बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि क्लास आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, हम खाली एक ही बार इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आईडी दूंगा। सही है, और डिफरेंस ये भी होता है इसमें एक के जिसे क्लास के अंदर हम लोग डॉट देके इसको कॉल करवाते हैं, आईडी के अंदर हम लोग ये हैश का साइन यूज़ करते हैं बेसिकली। अभी मैं यहाँ पे हैश का साइन मैंने यूज़ किया, इसके साथ रिफ़्रेश करते हैं तो अभी ये हमारे पास देखते हैं हम यहाँ पे ये इसके ऊपर अप्लाई हो गई। सही है, अभी ये के वाले के ऊपर ये बैकग्राउंड आया नहीं आया, देख लेते, नहीं आया। ठीक है, वो इस वजह से कि हमने अभी तक इसका ये जो डॉट है वो चेंज नहीं किया। अगर हम यहाँ पे आके इसका ये हैश यहाँ पे डाल दें, रिफ़्रेश करते हैं, तो ये चीज़ भी इसके ऊपर अप्लाई हो गई होगी। ये देखें, सही है, बिल्कुल ईजी है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लास सिलेक्टर जो होता है हमारा बेसिकली वो एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पर, यानी कि हम कोई आईडी दे देते हैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को या फिर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को भी हम लोग दे सकते हैं। सही, आईडी वगैरह दे दी, उसको क्लास दे दी, सिंपली क्या करना है, ऊपर आके कॉल करवाना है उस एट्रीब्यूट को, उस एलिमेंट को कॉल करवाना है और उसको प्रॉपर्टी वगैरह देकर उसको CSS वगैरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो चाहे आप लोग इधर इस पेज में भी इंटरनल तौर पर भी यहाँ पे इस पर CSS अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग यहाँ पे हमारा ये बना हुआ है पेज,
आप लोग अगर चाहें तो इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और तरीका है कि आप लोग डायरेक्ट अभी देखें हम यहाँ पे क्लास आईडी देके साइन के थ्रू यहाँ पे ना डॉट हैश के ज़रिए कॉल करवा रहे हैं ना, आप लोग डायरेक्ट भी अभी देखें यहाँ पे इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे मेरा H1 का मैंने एक बेसिकली टैग बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है इसको और ये कुछ प्रॉपर्टी वगैरह दी हुई है, सही है। अभी बेसिकली ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी इस वाले पेज के अंदर पड़ी हुई है वो इधर इसलिए अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि इस पेज का लिंक वहाँ पर हुआ नहीं है, इस वजह से, ठीक है। मैं इसका यहाँ से अगर लिंक करवा दूँ इस वाले पेज से तो वाली प्रॉपर्टी इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। ये देखिए बिल्कुल वो उस तरह वाली भी प्रॉपर्टी आ गई और ये जो इधर हमने अप्लाई की थी वो भी आ गई यहाँ पर, सही है। अब इस वाले का क्या सीन है कि जब भी हम H1 का टैग बनाएंगे बॉडी के टैग के अंदर, ये इस वाली फाइल के अंदर index.html में, तो H1 के टैग जितने भी बनाएंगे ना ये सारी प्रॉपर्टी ना उन टैग के ऊपर अप्लाई होगी। और इसके बाद अगर हम डायरेक्ट P के टैग जितने भी यूज़ करें अपने पेज के अंदर तो ये सारी प्रॉपर्टी उन P के टैग के ऊपर भी अप्लाई होगी। आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से भी एलिमेंट यहाँ पर बनाकर यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। जैसे ये H1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग सिंपली H1 लिख के क्लोज़ करेंगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी देंगे बॉडी के अंदर जितने भी H1 के टैग होंगे वो सारी प्रॉपर्टीज़ पर कॉल होगी। आप लोग कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने टेबल बनाया तो टेबल को भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, सही है। इसके अलावा H5 बनाया हुआ है तो इस तरीके से आप लोग जो मर्जी चाहे आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कॉल करवा के उसको एट्रीब्यूट वगैरह को कॉल करवा के प्रॉपर्टी दे सकते हैं। आई होप कि जो आज का जो हमारे जो सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।